हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम के लिए हम क्लास देख रहे हैं। हम करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। यह प्रैक्टिस सेट 6 है, तो इसे आप सभी को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो भारत को हराकर। आगे देखते हैं हम, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? तो कतर के साथ है। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में किस आईआईटी ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है? तो गुवाहाटी ने। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ए सी दोनों यानी भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीता है। और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो सारथी नाम है उस पोर्टल का। आगे देखते हैं हम, किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो निमहंस को। यह बेंगलुरु का है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उपर्युक्त सभी को, चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे देखते हैं हम, हाल ही में गूगल ने बार्ड एआई की जगह किस नाम से एक नया एआई को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो उस एआई का नाम है जेमिनी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को एआई में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल लॉन्च की है? तो उस पहल का क्या नाम है? एडवांटा आई जीआई इंडिया। आगे देखते हैं, हाल ही में वरुण घोष किस देश के सांसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। पहली बार किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नोएडा को, नोएडा शहर को। आगे देखते हैं हम, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अमेरिका देश ने। हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? तो आस्था स्पेशल ट्रेन। किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ए बी दोनों यानी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? तो व्योम मित्र। आगे देखते हैं, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्रपति संभाजीनगर में। हाल ही में भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। आगे देखते हैं हम, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद में किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? तो NIS संघायक।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 80 हो गई है। सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 93वें स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है? तो सऊदी अरब के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंपई सोरेन बने हैं। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की कुल संख्या कितनी है? तो 718 है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। आगे देखते हैं हम, TEI ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना गया है? तो NTPC को। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणजीत सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो एनिमल फिल्म के लिए। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इटली के। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्या आनंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया? तो सहेली, उस गोली का नाम था सहेली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना, ये भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे देखते हैं हम, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम थी। आगे देखते हैं, संस्कृत मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो भारत लोकतंत्र की जननी। आगे देखते हैं हम, किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बनी है? तो ओला बनी है। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है? तो फ्रांस का है। लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदार खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने, ये भारत के हैं। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? तो नाओरेम रोसिबिना देवी को। आगे देखते हैं, हाल ही में BCCI ने किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? तो शुभमन गिल को। BCCI ने आजीवन उपलब्धि के लिए CK नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया है? तो AB दोनों, यानी रवि शास्त्री को, फारूक इंजीनियर को। आगे देखते हैं हम, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? तो डेजर्ट नाइट 24।
डेजर्ट नाइट 24। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? तो शुभमन गिल को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वह बिहार के हैं। आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना? तो रोहित शर्मा को। यह भारत के हैं। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मान सिंह ने जीता है। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? तो हांगकांग को पछाड़कर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से। अगले 5 सालों में 2024 से 2028 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? तो टाटा कंपनी ने हासिल किया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? तो जापान बना है। भारत कौन से नंबर का देश बना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो फरीदाबाद में। हाल ही में किस राज्य में कोक दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? तो एलआईसी बनी है। आगे देखते हैं हम, आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं और दीप्ति शर्मा भारत के हैं। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोह जुल यानी भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुआ? तो असम में। हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारेक यानी छुहारा या खजूर को जीआई टैग मिला? तो कच्छ जिले को। किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरनगर या उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो लियोन मेसी। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? तो महाराष्ट्र। और पेंच टाइगर रिजर्व और किस राज्य में आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं हम, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह लिए चयन किया गया है? तो वह कर्नाटक के हैं। आगे देखते हैं हम, गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपरोक्त सभी थे। शेख मोहम्मद बिन जायद, पीटर फियाला और फिलिप न्यूशी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक में किया गया। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेशर के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? तो ए बी दोनों यानी इंदौर और सूरत दोनों को दिया गया है। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नवल बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो अगत्ती और मिनिकॉय दोनों पे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? तो ये भी दोनों यानी वाराणसी प्रयागराज दोनों को मिला है सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किसने सार्क कोव 2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने को घोषणा की है? तो कैंडी में। हाल ही में DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो उग्रम के नाम पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दिव्य कीर्ति सिंह को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो उत्तराखंड की है वो। किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम AI प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी नामक एक पहल शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? तो 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया था इसरो ने इसे। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? तो टाटा मोटर्स बनी है। किस राज्य के आदि केकिर यानी अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है? तो UAE के साथ। हाल ही में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है? तो झारखंड सरकार ने। नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? तो एक्सपोसैट के नाम से। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए। हाल ही में RBI ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? तो उपरोक्त सभी को, HDFC को, ICICI को, SBI को। ICISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह जी बने हैं। आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ग्वालियर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसरो को सम्मानित किया है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो AB दोनों, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औध पुणे में संपन्न हुआ? तो मित्र शक्ति 2023। हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजर डी ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस की सरकार ने। गोवा में 54वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो सूरत में।
आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियो किस देश की हैं? तो निकारागुआ की हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च किया है? तो गजराज सुरक्षा कवच के नाम से। आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60 का अनावरण किया है? तो जापान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातू खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये भी दोनों पीएम वंचित विशेष जनजाति समूह विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान दोनों हैं, यानी डी सही है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन, यह भारत की हैं। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बना है? तो आकाश स्वदेशी मिसाइल। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुल्जी बनी है। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो अयोध्या में। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो ए बी दोनों, यानी जियो सैटेलाइट और वन वेब दोनों को, यानी डी सही है। अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? तो उस चिप का नाम है? न्यूरालिंक चिप। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? तो भाषिनी। उस एआई भाषा का नाम क्या है? भाषिनी। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्टल टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। आगे देखते हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो लीड IT 2.0। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो चिली बना है। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो 49वें स्थान पे है भारत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2028 तक बढ़ा दिए हैं। आईसीसी ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका के हैं। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? तो तंजानिया में किया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरा लाल सामरिया बने हैं। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है? तो बिहार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो आबू धाबी में। स्टूडेंट, आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।